नमः शिवाय। Please like, share and subscribe my channel Spiritual Himalaya by Anuj Parashar and keep watching for spiritual videos। त्रियोगी नारायण गांव सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर 6500 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर गौरी गुफा स्थित है। माना जाता है कि यहाँ माता ने बाल रूप में तपस्या कर भगवान शिव से विवाह के लिए वर प्राप्त कर लिया था। श्री त्रियोगी नारायण प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां मां पार्वती का विवाह भगवान शिव से विधिवत संपूर्ण हुआ था और भगवान विष्णु के साथ समस्त देवी देवता विवाह के साक्षी बने। माना जाता है कि विवाह अग्नि कुंड आज भी 3 सदी से प्रज्वलित है। वे 4 कुंड रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती कुंड मंदिर परिसर में आज भी स्थापित हैं। देखिए, बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं मंदिर पर और ये है त्रियोगी नारायण भगवान। मंदिर पे लिख रहा है जी त्रियोगी नारायण मंदिर। देवों के देव महादेव को प्राप्त करने के लिए और उनसे विवाह करने के लिए माता पार्वती ने बहुत ही तपस्या की थी और उनसे विवाह करने के लिए इस जो पीछे पर्वत है, यहाँ पर एक गोरा गुफा है जहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ महादेव से विवाह करने के लिए, क्योंकि महादेव अनादि हैं, अनंत हैं और माता पार्वती जो हैं और आदि शक्ति जो हैं उनके बार बार जन्म हुए हैं और जन्म होकर वो मृत्यु को प्राप्त हुई हैं। तो एक बार क्या हुआ कि माता जो है तो एक बार की बात है, माता हटकर बैठी कि ये आपने जो 108 मुंडमाला गले में धारण की हुई हैं, इनका जो गूढ़ रहस्य है वो मुझे आप बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत मना किया माता को बताने के लिए कि मैं ये गूढ़ रहस्य आपको नहीं बता सकता, बट माता हटकर बैठी। तो तब जाकर के भगवान शंकर ने बताया माता पार्वती को कि ये आप ही के जो हैं मुंडमाला हैं, अभी तक आपके 108 बार जन्म हो चुके हैं और मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। और इसके बाद माता ने अमर कथा के लिए भगवान शंकर से हटकर बैठी कि मुझे भी अमर होना है। ये तो गलत बात है कि मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हूँ और जन्म मेरा बार बार होता है। तो उसके बाद जो है माता को अमर कथा भगवान जी ने अमरनाथ जी की गुफा में सुनाई थी और उसी के बाद जो है माता भी अमर हो गई थी। लेकिन उससे पहले जो है माता के हर बार जन्म होते थे और उन्हीं 108 जन्मों में से एक जन्म जो माता का हुआ है पार्वती का, और बाद में जब उन्होंने जन्म लिया, हिमालय उनके पिता हैं और हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने माता ने जन्म लिया।
की जगह पे शिव और पार्वती का शादी हुआ था। आपने पहले सुना होगा हरिद्वार के पास में कनखल है। हाँ, कनखल में राजा दक्ष कौन थे? शंकर भगवान जी के ससुर, सती के पिता। तो राजा दक्ष और शंकर भगवान जी के बीच में अनबन हो गई थी। राजा दक्ष ने शंकर भगवान का डिमोलाइज करने के लिए बड़े से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, मगर शंकर भगवान को कोई स्थान नहीं दिया गया। माता सती और भगवान शंकर कैलाश में विराजमान रहते हैं। माता सती देवताओं के विमानों को उड़ते हुए देखती है और प्रभु से याचना करती है कि हे प्रभु, ये विमान इस दिशा में कहाँ उड़ रहे हैं। भगवान शंकर तो आदि और अनंत है, उनको सब पता है। भगवान शंकर सती से कहते हैं, ये तुम्हारे पिताजी का यज्ञ हो रहा है मेरे अपमान करने के लिए, तो इसीलिए ये जो है कि ये देवी देवता सारे जो है हरिद्वार कनखल में जा रहे हैं। तो माता सती भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, मैं अपने पिताजी के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, बिन बुलाए जाना अपमान है, अनादर है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती मानती नहीं है। तो माता सती बिन बुलाए हरिद्वार कनखल पहुँच जाती है और वहाँ पर देखते हैं सारे देवी देवताओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है, हमारा अनादर किया जा रहा है। तो माता सती क्रोधित हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं इस यज्ञ कुंड को विध्वंस करता हूँ, अपने पिताजी के यज्ञ को विध्वंस करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होने के पश्चात मैं इस हवन कुंड को विध्वंस करता हूँ। भगवान शंकर से कहते हैं कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आप ही से। माता अपनी जटा खोलती है और जो है अग्नि कुंड में विध्वंस हो जाती है। वो दोबारा मैना की कोख में जन्म लेते हैं, उनका नाम माता पार्वती पड़ता है। तो त्रेता में यहाँ पर भगवान विष्णु को साक्षी करके शिव और पार्वती का शादी हुआ है। ये भगवान ब्रह्मा का कुंड है। ब्रह्मा जी ने इसको जो है बाराती के लिए, स्नान वगैरह के लिए इसको स्थापित किया है। दूसरा रुद्र कुंड है, उसको शिव जी ने पाई स्नान के लिए बनाया है। ठीक है, हाँ, ये ब्रह्मा जी ने करे नहीं तुमने? हाँ, बाराती के स्नान वगैरह के लिए इसको स्थापना की। पहले ही समझ लो। हाँ, ये दूसरा शिव कुंड है, इसको बोलते हैं रुद्र कुंड। ये स्वयं भगवान शंकर भगवान ने इसको जो है यहाँ पर बारातियों के स्नान वगैरह के लिए इसको स्थापित कर दिया है। तो ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में यात्रीगण आता है, अपने स्नान वगैरह या पंच स्नानी वगैरह करता है। अब आप आगे आए। देखिए कितना सुंदर और क्लीन और सुंदर जो है ये कुंड है। हाँ, ये भगवान विष्णु का उदक जल है, इसको विष्णु कुंड कहते हैं। ये भगवान विष्णु ने इस कुंड को अपने से स्थापित किया है। इसमें 3 बार ओम नमो नारायण करके आचमनम करने का मतलब होता है शुद्धिकरण। ये शुद्धिकरण के लिए स्नान है। इसको इसको 3 बार किया जाता है। मेरे पास आप दाएं हाथ से पियो। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अचिंतनाम गोविंदस्य नाम संजयंती नसंती सकला रोगा सत्यम सत्य पितामह धर्मो जयंती विख्याता पापो हरति जाह्नवी। हाथ धो लीजिएगा, हस्तों पादों प्रक्षाल्य। अब इसके तदोपरांत हाँ, अब इसके बाद तदोपरांत आप ऊपर आइए, चौथे सरस्वती कुंड में आइए। सरस्वती कुंड की तरफ चलते हैं। सुशील, आप देखिए चौथे सरस्वती कुंड में आइए। ये है चौथा सरस्वती कुंड। इसको पंचनाम देवताओं में स्थापित किया गया है। पंचनाम देवताओं की तरफ से इसको स्थापित किया गया है। इसमें जिनके माता पिता गुजर जाते हैं वो लोग पितृ कार्य करते हैं। जैसे बद्रिकाश्रम में जो है पिंडादान किया जाता है, इसी प्रकार त्रियुगी नारायण में पितृ कार्य नित्य किया जाता है जिनके माता पिता गुजर जाते हैं। ये क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में उत्तर वाहिनी है। ये उत्तर वाहिनी आपको यही त्रियुगी नारायण है, इसलिए यहाँ पर लोग ये पंचनाम देवताओं की तरफ से स्थापित है। या बद्रीनाथ में, या बद्रीनाथ में पिंडादान, त्रियुगी नारायण में पितृकार्य, और ये शिव और पार्वती का प्राचीन पुराण यहाँ पर है। और ये इनकी कल्याण स्थली है जहाँ पे शिव और पार्वती का शादी हुआ था। यहीं पे राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके दिया था और 1.25 लक्ष का इनका दान करके दिया था। आइए आप धर्मशिला में हमने बाप कर दिया। हाँ, उसका ले लिया। हाँ, आपको तो पता ही है। हाँ, गाय दान हाँ, 2 दान गाय दान। हाँ, गाय दान
हर हर महादेव। बताना पंडित जी यहाँ के बारे में थोड़ा। इसी जगह पे शिव और पार्वती का शादी हुआ था। जी राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके इसी जगह पे दिया था। जी। यहाँ पर यात्रीगण आता है और अपनी मनोकामना लेके जो आता है, अपने कारोबार में वृद्धि के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, अपने खेती में अन्न धन्य के लिए, गौ मैया पे दुग्ध के लिए और विश्व कल्याण के लिए यात्रीगण यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा करता है और यहाँ का बड़ा आनंद लेके जाता है। और ये निसंदेह है आज भी जो है भगवान त्रियोगी कई हजारों लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है आगे पूजा प्रतिष्ठा करने से। तो ये 1.25 लाख गाय का दान करने का किला है, गौ किला है। महेशं व्रजति गिरिनिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुनुग्रावीतेऽस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताति शृणुनैः व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वान्धं विश्वबन्धं निकटवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ रत्नैः कल्पितमासन्निले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं विगमदं मोदाकिकं चन्दनं जाति चम्पकलोलकतिरस्तं। ये जो अब आप अंदर जाइए, दर्शन करके आइए, मजे से आप बैठ जाइए। मैं आपके लिए भस्मी बना रहा हूँ। भस्मी तो नहीं दिया ना अभी आपको? नहीं नहीं। हाँ तो आप अंदर जाइए बाबूजी, सीधे बैठ जाइए, पालकी मार के आगे बढ़ो। वो जो फिर यहाँ पे रख दिया वो पंडित जी क्या आपने यहाँ कर दो, फिर हाथ जोड़ने की ना ये वहाँ पे रख दो। अग्नि कुंड है जहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अंदर का नहीं लेना सर है। अच्छा अच्छा बंद कर। यह कुंड अग्नि प्रज्वलित जिसमें 3 युगों से है। इसी कुंड यज्ञ कुंड को साक्षी मानकर इसी की 7 फेरे लेकर के भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न यहाँ त्रियोगी नारायण में हुआ था और उसके साक्षी बने थे सारे देवी देवता। और जो विवाह करवाया था वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने कराया था, जो कि यहाँ पर आज साक्षी हैं और जो यहाँ से उन्हीं की पूजा आज की जाती है। यहाँ जो मंदिर में अंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं वो भगवान त्रियोगी नारायण और माता लक्ष्मी यानी कि भगवान विष्णु की और 108 जो है। जय हो। पूजा में ध्यान नहीं है। जय हो। परिक्रमा कर लो एक बार पूरी ऐसे। हाँ परिक्रमा। ये रखा इसमें चढ़ा दो जो चढ़वाओ। कितनी बार चढ़ाने जी? एक बार इधर हाँ नरेंद्र तुम अपने लेफ्ट हैंड पे रखो, तुम इधर आ जाओ। और लेफ्ट हैंड पे तुम ये रखो और राहुल और तुम लेफ्ट पे रखो। लेफ्ट में रखना है भाई, तू भी तो चढ़ाएगा लेफ्ट में रखूँ ना। अच्छा इसमें अब एक हाथ से चढ़ाते रहना। थोड़ा लेफ्ट में रखो, बहुत थोड़ा। अच्छा मैं तो राइट से चढ़ाऊंगा ना। मतलब तुमने वो तो मुझे तो जरूरत नहीं ना लेफ्ट में रखने की। ओम गणानान्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानान्वा प्रपतिगं हवामहे नरेनान्वा निरमतिगं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भतमादो मजाति गर्भतं मा गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। पंडित जी ये जो है अपनी मेमोरी रहती है। चलो चलो हम आ गए इसको कौन है?
कौन जगह दिल्ली? अन्नपूर्णा मंदिर। नरेंद्र, एक बोतल में जल ले लो यहाँ का। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नो फोटोग्राफी। बहुत ही सुंदर दर्शन योगी नारायण के। देखिए कितना संकरा हो गया ये रास्ता ऊपर आके। लगातार चढ़ाई पे हम लोग चढ़ रहे हैं और काफ़ी सांस भी चढ़ रही है। बहुत ही मुश्किल ये ट्रैक है, पर गौरी माता की कृपा से उन्होंने हिम्मत और शक्ति दी है, इसलिए हम लोग लगातार चले जा रहे हैं। ये माता की गुफा, गौरा माता की, यहाँ पर माता ने तपस्या करी थी। आपको दिखा दूं मैं। देखिए यहाँ पर जो है गौरा माता ने तपस्या करी थी और यहाँ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। देखिए मैं किस तरह से चढ़ के क्लाइंब करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और देखिए इतने ऊंचाई पर मैं क्लाइंब करके पहुँचा हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट है ये। बड़ा ही मुश्किल ये रास्ता है। बस माता कृपा बनाए रखें अपनी और हमें आशीर्वाद दें। जय मातेश्वरी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखिए ये सामने जो आपको धार दिख रहा है, पहाड़ी दिख रही है, टॉप दिख रहा है, ये अभी क्या नाम है भी आपका? अच्छा, राहुल भैया ने मुझे बताया है कि यहाँ से ये लोग जब आपदा आई थी तो यहाँ से ये लोग जो है केदारनाथ जी निकले थे, काफी गांव के लोगों को हेल्प करने के लिए। तो राहुल भैया बताओ थोड़ा कहाँ से जाते हैं, थोड़ा उंगली कैसे करके बताओ प्लीज। इधर आओ ना, आ गया हो आप जब तो बता पाओगे, बताइए। यहाँ से ये रास्ता जो दोनों घाटियों के बीच में हाँ एक रास्ता बनाया गया है और लोगों द्वारा। हाँ तो जब वहाँ पे जब आपदा आए थे तो लोगों ने वहाँ से जाके फिर केदारनाथ में जो लोग फंसे थे उनकी सहायता की थी वहाँ पे। ओके। तो उसमें हम लोग भी साथ थे, हमने कई लोगों की मदद की, लेकिन बहुत सालों को पता नहीं भगवान अपनी परिस्थिति में रही, बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ से अच्छी तरह सुरक्षित निकाल लिया था। ठीक। तो ये जो आपको बिल्कुल, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये भैया ने बताया कि ये जो आपका ये जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है, केदारनाथ ग्लेशियर ही है ना भैया। और इसके जस्ट जो लेफ्ट साइड पे जो फ्लड का एरिया यानी कि चोराबरी जो ग्लेशियर है, जस्ट उसके बराबर में ये पूरा यहाँ से बीच धार से निकल करके और यहाँ से ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाते हैं। और यहीं से जा करके देखिए मैं आपको उंगली करके बता देता हूँ। देखिए ये जो रास्ता है, ये वाला, यस, ये वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर। और यहाँ से डाउन नीचे उधर उतर जाते हैं और वो चोराबरी के बराबर में से जाकर निकलता है। और इस तरह से भी यहाँ से केदारनाथ जी जाया जा सकता है। बट ये थोड़ा यहाँ पर बता रहे हैं कि भालू वगैरह और शेर वगैरह, बाघ वगैरह हैं, इस वजह से यहाँ पर लोग जो है बहुत ही कम जाते हैं। और बस जैसी महादेव की कृपा होती है। ओम नमः।